Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पता नहीं इतिहास मुझे कैसे जज करेगा। रिटायरमेंट के पहले सीजीआई चंद्रचूड़ के ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगा कि वो आशंकित हैं या कॉन्शियस हैं या यूं कहें कि वो कॉशियस हैं। 10 नवंबर को यानी अब से 10 दिन के अंदर सीजीआई रिटायर हो रहे हैं। लगा था ये रिटायरमेंट भी रूटीन होगा, नॉर्मल होगा, कोई विवाद कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले ही हो गया एक तगड़ा विवाद। सितंबर में सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणपति पर अतिथि बनकर मोदी आए तो विवाद हो गया। दोनों की मुलाकात पर कई सवाल उठाए गए। राजनीतिक लोगों के साथ साथ कानून के बड़े जानकारों ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। सेपरेशन ऑफ पावर के खत्म हो जाने से लेकर मोदी चंद्रचूड़ की मिली भगत, केंद्र सरकार के पक्ष में चंद्रचूड़ के जजमेंट देने तक आरोप लगे। मोदी ने तो खुद सीजीआई के घर पूजा की तस्वीरें एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी, लेकिन सीजीआई चुप रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपनी तरफ से या स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब जब रिटायरमेंट पास है तो सीजीआई ने उस विवाद पर अपना पक्ष साफ किया ताकि वो मिसअंडरस्टूड ना हो। 1-1.5-2 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि गणेश पूजा के दौरान उनके और मोदी के बीच मुलाकात एक सामान्य बात है। ये प्रतिक्रिया सीजीआई ने रविवार को लोक सत्ता लेक्चर सीरीज में संबोधन के दौरान कही। सीजीआई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि न्यायाधीशों और कार्यपालिका के प्रमुखों के बीच न्यायिक मामलों को किसी भी चर्चा से दूर रखने के लिए पर्याप्त परिपक्वता है। उन्होंने कहा, हम लोकतांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों को जानते हैं और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को। कोई भी न्यायाधीश उनमें से कम सीजीआई या सीजे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किसी खतरे से दूर रहते हैं। सीजीआई ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यों में एक परंपरा है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और सीएम के बीच नियमित बैठकें होती हैं। सीजीआई ने कहा, अब लोग क्या सोचते हैं, वो क्यों मिलते हैं, ये न्यायिक चर्चा के लिए कभी नहीं मिलते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की परिपक्वता इस तथ्य में निहित है कि न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है, राजनीतिक वर्ग में भी। वहीं नई कोर्ट बिल्डिंग, जिलों में न्यायाधीशों के लिए आवास सहित जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सीजीआई ने कहा, इसके लिए मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों की बैठक जरूरी होती है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, मैंने बंबई हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति में काम किया। राज्य में परंपरा है कि जब पहली बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री के पास जाता है। अगली बार मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश से मिलने जाते हैं। ऐसी सभी बैठकों का एक अलग एजेंडा होता है। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंध हाई कोर्ट के पारंपरिक काम से बहुत अलग है। यही बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय और तत्कालीन सरकार के बीच प्रशासनिक संबंधों में केंद्र स्तर पर भी लागू होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसका न्यायिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है। सीजीआई ने कहा कि जज शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और अन्य समारोह में भी राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं, लेकिन कभी भी काम के बारे में चर्चा नहीं करते। ये पहली बार है जब सीजीआई ने खुलकर इस विवाद के बारे में कुछ कहा है। सितंबर की उन तस्वीरों में जहां सीजीआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी गणपति की पूजा करते नजर आ रहे हैं, इसे महाराष्ट्र के चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा गया था। पीएम मोदी ने इस दौरान मराठी पोशाक पहनी थी और मराठी टोपी भी पहने नजर आए थे। अपने कार्यकाल के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ की इमेज ऐसे चीफ जस्टिस की बनी जिन्होंने देश में न्याय सिस्टम को बदलने के लिए काफी कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलटे। उनके लिए कहा जाता है, जज हु इज नॉट अफ्रेड टू डिसेंट। उन्हें कमजोर जज कतई नहीं पुकारा गया, ऐसे जज के तौर पर जाने गए जिनके कारण मोदी जैसी मजबूत सरकारें भी कई मामलों में असहज हुई। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जगह लेंगे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।